नमस्कार दोस्तों, ये मेरे डेल्टा बीएफडी का वीडियो सीरीज 2 है। इसमें हम ये देखेंगे कि मास्टरिंग बीएफडी के अंदर ओवरव्यू ऑफ द बीएफडी बीएफडी का ओवरव्यू ओवरऑल हम समझेंगे कि बीएफडी का ओवरव्यू क्या है, मीन्स बीएफडी क्या चीज़ होती है, बीएफडी का क्या क्या काम होता है, इसके बारे में काफ़ी हम डिटेल में देखेंगे कि बीएफडी क्या होता है, इसका काम क्या क्या है और इसके कितने नामों से जानते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके कितने सीरीज अवेलेबल्स हैं, इन सब के बारे में काफ़ी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस वीडियो देखिए, सो डैट आप ये समझ पाएँ कि एक मास्टरिंग करना है किसी कोर्स का, किसी बीएफडी का, तो मुझे किन किन पॉइंटों पे बात करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसका आइडिया लग जाएगा आपको। तो ये वीडियो सीरीज 2 है जिसमें हम ये देखेंगे कि बीएफडी का ओवरव्यू क्या है। ठीक है, तो ये तो था कि मैं डेल्टा बीएफडी के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं कि मैं डेल्टा बीएफडी के बारे में बात कर रहा हूँ। आने वाले जो न्यू लेक्चर्स होंगे उसमें जो न्यू सीरीज होंगी उसमें हम इस बीसी पे, सीमेंस पे भी और एलन ब्रेडली, यस कावा पे, इन सभी बीएफडीओ पे हम बात काफ़ी डिटेल में करेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि आप किसी एक बीएफडी को अच्छे से समझ लो। तो हम आज इस सीरीज में हम ओवरव्यू समझेंगे कि बीएफडी का ओवरव्यू क्या होता है। वंस अगेन मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू बीएफडी। बीएफडी आर आल्सो नोन एज, बीएफडी को कितने नामों से जाना जाता है। बीएफडी एक ऐसा नहीं है कि मैं बीएफडी ही बोलूँ तो सिर्फ बीएफडी ही उसका नाम है। इसके अलावा बहुत सारे नाम्स हैं, जो नेम्स हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो चाहे आप कोई भी नाम कोई कुछ ऐसे बोले कि देखिए, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि बीएफडी क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है। आप तो ऑलरेडी इस नाम से नोन हो कि बीएफडी को हम बीएफडी ही बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। बट इसके अलावा कई लोग ऐसे बोलते हैं कि वीएसडी, तो वीएसडी का भी मतलब क्या होता है, ये बीएफडी के ही बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वीएसडी जो होता है, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। वीएसडी है वेरिएबल स्पीड ड्राइव। अगर कोई वेरिएबल स्पीड ड्राइव बोलता है कि वीएसडी बोलता है, तभी भी आपको यही समझना है कि ये बीएफडी के बारे में बात कर रहा है। एएसडी जो होता है एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, ये भी बीएफडी का एक दूसरा नाम है। इसके अलावा कोई ये बात करे कि इन्वर्टर ड्राइव, तभी भी आपको यही समझना है कि बीएफडी के बारे में बात कर रहा है। कोई एसी ड्राइव की बात करे तभी भी आपको समझना है कि बीएफडी के बारे में बात करें, या फिर मोटर ड्राइव बोले तभी भी ये बीएफडी ही होता है। तो मीन्स ये इतने सारे नेमिंग इसीलिए दिया गया कि सो डैट आप कंफ्यूज ना हो कि कोई वीएसडी बोल दे या फिर एएसडी बोल दे, इन्वर्टर ड्राइव बोले या फिर एसी ड्राइव बोले या फिर मोटर ड्राइव बोले, सभी ये बीएफडी के ही नाम है। तो इस बात से आपको पता होना चाहिए कि बीएफडी को ही बीएफडी के नाम से नहीं जानते, इसके अलावा और सारे नाम हैं जिसमें हम इसे वीएसडी, एएसडी, इन्वर्टर ड्राइव, एसी ड्राइव, मोटर ड्राइव, इन सभी नाम से जानते हैं। तो कोई अगर कहे कि मेरे यहाँ फैक्ट्री में इन्वर्टर ड्राइव लगाना है, तो आपको यही समझना है कि वो बीएफडी के बारे में बात कर रहा है। या फिर एसी ड्राइव की बात कर तभी भी मुझे यही समझना है कि वो बीएफडी के बारे में बात करता है। अब देखिए, ड्राइव क्या होती है। एसी ड्राइव की मैं बात करूं तो ड्राइव दो तरीके से होती है, एक डीसी ड्राइव भी होती है, एक एसी ड्राइव होती है। वो बात की बात है, मैं इस पर डिस्कस करूंगा जब मैं ये बताऊंगा कि बीएफडी की वर्किंग क्या है। बट आप इतने सारे नेमिंग को आप याद रखेंगे कि ये बीएफडी, वीएसडी, एएसडी, इन्वर्टर ड्राइव, एसी ड्राइव और मोटर ड्राइव, ये इसके नेम हैं कि इतने नाम से हम बीएफडी को जानते हैं। मीन्स ये जो मेरे पास बीएफडी है इसको मैं इतने नाम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये इसकी नेमिंग है, आप याद रखेंगे। और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ और मैं इस पॉइंट को पूरे समझाता हूँ आपको। इसके अलावा हम ये समझ लेते हैं कि बीएफडी क्या होता है। ठीक है, हम ये वर्किंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि बीएफडी क्या होता है और इसका काम क्या क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे मेंशन है कि बीएफडी, व्हाट इज बीएफडी, बीएफडी फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज बीएफडी, बीएफडी क्या है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जहाँ हमारी इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर जब भी मोटर चलाने की बात आती है, अगर आपको इसके स्पीड कंट्रोल की बात होती है, तो वहाँ पे मैं बीएफडी यूज़ करता हूँ। तो इंडस्ट्री ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज टू रेगुलेट। अच्छा, इससे काम क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे दे आर यूज टू रेगुलेट द स्पीड एंड टॉर्क ऑफ एसी मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका यूज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दे आर यूज टू रेगुलेट द स्पीड, एंड टॉर्क ऑफ मोटर। इसके थ्रू, बीएफडी के थ्रू दो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं और मोटर के टॉर्क को भी कंट्रोल करते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस मोड में चल रहे हैं। मैं वंस अगेन प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि V/F कर्व में चल रहे हैं या एडवांस वेक्टर कंट्रोल मेथड में चल रहे हैं। तो जो वेक्टर कंट्रोल मेथड होता है उसमें टॉर्क को प्रिसाइजली कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और मुझे अगर
जनरल एप्लीकेशन के लिए यूज करना होता है तो वहाँ पे V/F कर्व वाले मेथड को यूज करते हैं। तो इसका ऑफरिंग एक्सेप्शनल कंट्रोल ऑफ इफिशियंसी, इससे ना हम मोटर की टॉर्क और स्पीड को कंट्रोल करके ओवरऑल सिस्टम की इफिशियंसी को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरी VFD होती है जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है, जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज करते हैं। इससे जो हम मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करते हैं। इसमें इस पॉइंट से आपको क्लियर हुआ होगा कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है VFD हमारे लिए। इसके अलावा अच्छा VFD का काम क्या होता है, हम लोगों से ये बात करते हैं कि VFD क्या होता है, तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि VFD फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है जिससे मैं मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता हूं। क्या करता हूं कि VFD क्या होता है, VFD जो होता है कि VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये बात यहीं पे सीमित नहीं होती है कि हम VFD से सिर्फ मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। VFD जो हम यूज करते हैं उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। हमको ऐसे बताना कि जब भी इंटरव्यू की बात आती है कि VFD क्या होता है, तो VFD का काम कंट्रोल के लिए होता है, मॉनिटर के लिए होता है और प्रोटेक्शन के लिए होता है। VFD का यूज किस लिए हम करते हैं, ओनली फॉर स्पीड कंट्रोल के लिए नहीं यूज करते हैं, आप ऐसा नहीं बताएंगे। VFD जो होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है जिसका यूज हम कंट्रोलिंग के लिए कर सकते हैं, मॉनिटरिंग के लिए कर सकते हैं और प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कंट्रोल में क्या करते हैं, कंट्रोल मोटर के स्पीड को कंट्रोल करते हैं और मोटर के टॉर्क को कंट्रोल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोटर की स्पीड ही नहीं, मैं मोटर की टॉर्क को भी कंट्रोल कर सकता हूं। तो कंट्रोल सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा कि कंट्रोल में क्या कंट्रोल करते हैं, मोटर की स्पीड और मोटर के टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। मॉनिटर फंक्शन में क्या करते हैं, मॉनिटर में देखो, मॉनिटर की मैं बात करूं तो मॉनिटर में करंट मीन्स मोटर कितनी करंट कंज्यूम कर रही है, मैं ये भी देख सकता हूं। मोटर कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रही है, मोटर कितनी करंट कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रही है, ये भी देख सकता हूं। मोटर के टॉर्क, मोटर कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है, इसको भी मैं देख सकता हूं। मोटर का RPM को देख सकता हूं कि जो मेरी मोटर रोटेट हो रही है वो किस RPM से रोटेट हो रही है, और जो मोटर मेरा चल रहा है उसकी टेम्परेचर क्या है। मीन्स कई बार मोटर हमारे लंबे समय तक चलाते रहो इसके फुल लोड पे तो मोटर मेरी हीटेड हो जाती है। तो अगर मुझे उसके टेम्परेचर को भी मॉनिटर करना है तो मैं VFD के थ्रू मॉनिटर फंक्शन से मैं ये देख सकता हूँ कि इतने सारे फंक्शन से मैं इससे और ये चेक कर सकता हूँ कि क्या करंट क्या ले रहा है, मोटर क्या करंट ले रहा है, क्या वोल्टेज चल रहा है, क्या टॉर्क है, क्या RPM है, उसका टेम्परेचर क्या है। तो देखिए VFD ने क्या किया कि मॉनिटर का भी काम किया। इसके अलावा प्रोटेक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं कि सपोज ओवरलोड हो जाए, मोटर की कैपेसिटी से ज़्यादा आप जो VFD आपने ड्राइव लगाया कि 5 HP का, अगर आपने लोड डाल दिया 8 HP का तो क्या होगा, ड्राइव पे ओवरलोड का अलार्म आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्रोटेक्शन मीन्स मोटर को बचा सकते हैं। अगर मोटर पे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डालोगे तो उस समय क्या होगा, ओवरलोड का अलार्म से मैं मोटर को बचा सकता हूँ, प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ओवर करंट से अगर मेरी मोटर ज़्यादा करंट कंज्यूम करने लगी तो मैं ओवर करंट से भी बचा सकता हूँ, ओवर वोल्टेज से भी बचा सकता हूँ, ओवर हीट से भी बचा सकता हूँ। ओवर वोल्टेज, मेरी वोल्टेज की रेटिंग है 440 वोल्ट, सपोज मेरी मोटर है 440 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, मैं 480 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करने लगूँ, 490 वोल्ट अप्लाई करने लगूँ तो ये इसकी रेटिंग से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ओवर वोल्टेज हो जाएगा और हो सकता है कि मेरी मोटर जल जाएगी क्योंकि उसके बाइंडिंग का जो इंसुलेशन ज़्यादा हीटेड होते जाएगा तो बाइंडिंग का इंसुलेशन जल सकता है और इससे मेरी मोटर क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो देखिए मोटर ने क्या VFD का कितने सारे फंक्शंस हैं, ओनली फॉर स्पीड कंट्रोल के लिए नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। जब भी VFD क्या होता है तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है जिसके थ्रू मैं कंट्रोल, मॉनिटर और प्रोटेक्शन के लिए यूज करता हूं। कंट्रोल सेक्शन की मैं बात करूं तो कंट्रोल सेक्शन में मोटर का स्पीड और मोटर के टॉर्क को मैं कंट्रोल कर लूंगा। मॉनिटर फंक्शन में मुझे चेक करना है मीन्स करंट का, ये कितना करंट, वोल्टेज, टॉर्क, RPM, टेम्परेचर क्या चल रहा है मोटर में, इसको मैं नोट डाउन कर सकता हूँ, मीन्स मॉनिटर करके देख सकता हूँ, सो डेट कोई भी फॉल्ट आने से पहले मैं अपने मोटर को बचा सकता हूँ। ऐसे जनरल आप चलाएंगे विदाउट VFD तो क्या होगा, मोटर में भी जल सकता है। ओवरलोडर डालो उसकी टॉर्क को रिड्यूस हो जाएगा, उसकी स्पीड भी रिड्यूस हो सकती है, उस पर ओवरलोड डालो तो मोटर में भी डैमेज हो सकती है। तो इन सभी को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, VFD लगा के मैं ओवरलोड, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, ओवर हीट से और भी सारे इसके फीचर्स हैं जिससे मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो VFD मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका काम क्या होता है, कंट्रोल, मॉनिटर और प्रोटेक्शन के लिए मैं यूज करता हूँ। तो ये मेरा VFD होता है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है जिसका यूज मैं कंट्रोल, मॉनिटर और प्रोटेक्शन, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे आप बोल सकते हो कि VFD मेरी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है जिसके थ्रू मैं मोटर को कंट्रोल, मॉनिटर और उसको प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। इतना सारे पॉइंट मैं VFD से
कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये तो मेरा था कि VFD का कंट्रोल, सॉरी VFD का काम क्या है। अभी हम बात करते हैं कि जो कंट्रोल सिलेक्शन होता है उसको कैसे करते हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एक कंट्रोल सिलेक्शन करने के लिए मीन्स VFD से एक मोटर को चलाने का डिफरेंट मोड होता है, बहुत सारे मोड होता है। इस VFD से ऐसा नहीं कि मैं इसके कीपैड से ही चला सकता हूँ, बहुत सारे इसके पॉइंट है जिससे मैं VFD से एक मोटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो कौन कौन से पॉइंट है उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल सिलेक्शन का। एक VFD को कितने तरीके से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मीन्स इस VFD को कंट्रोल करके मुझे ओवरऑल मोटर को चलाना होता है। तो मोटर को कैसे चलाएंगे, इस VFD के जितने भी फंक्शंस है कैसे मैं इन सभी फंक्शन का यूज करूंगा, तो ये मेरा कंट्रोल सिलेक्शन से आ जाएगा। मीन्स एक VFD को कितने तरीके से मैं चला सकता हूँ, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो देखेंगे कि VFD को चलाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है। अच्छा, मैंने एक पॉइंट आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि VFD में क्या होता है, एक दो कंट्रोलिंग के कितने मोड होते हैं, दो मोड होते हैं। आइदर आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हो, आइदर आप लोकल कंट्रोल मोड में बात कर सकते हो। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि कंट्रोल का जो मोड होगा ना, तो एक होगा लोकल कंट्रोल मोड और एक होगा रिमोट कंट्रोल मोड। ये मेरे पास दो कंट्रोल के कितने मोड होते हैं, अगर मैं बात करूं तो लोकल कंट्रोल मोड और रिमोट कंट्रोल मोड, ऐसे मेरे पास दो कंट्रोल मोड होते हैं। लोकल कंट्रोल मोड का मतलब ये हुआ था कि अगर मैं इस VFD को टच करके चला रहा हूं, इसके कीपैड को टच करके चला रहा हूं, इसके पोटेंशियोमीटर से मैं इसकी स्पीड को चेंज कर रहा हूं, तो ये मेरा लोकल कंट्रोल मोड होगा। ठीक है, अगर मैं VFD को टच करके चलाया ना कोई भी, तो ये लोकल कंट्रोल मोड होगा। रिमोट कंट्रोल मोड का मतलब ये हुआ कि मैं VFD को कहीं दूर रख दूं और मैं यहीं से इस पे सिग्नल अप्लाई करूँ, इसके एक्सटर्नल टर्मिनल पे सिग्नल अप्लाई करूँ, या फिर इसका कम्युनिकेशन से इसके स्पीड या स्पीड को कंट्रोल करूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर से मैं कंट्रोल करूँ। तो ये मैं दूर कहीं से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, तो रिमोट कंट्रोल मोड होगा। सिंपल सी बात है। रिमोट कंट्रोल मोड में क्या होगा, मैं VFD को बिना छुए मैं इसको चलाऊंगा। ठीक है, उसको कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से PLC से कर देता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेशन कर दूँ, या फिर इसके कंट्रोल जो टर्मिनल्स हैं, कंट्रोल टर्मिनल्स, ये वाले जो कंट्रोल टर्मिनल्स हैं, इस पे मैं सिग्नल अप्लाई करके मैं इसको चलाऊं। तो ये सब क्या होगा, रिमोट कंट्रोल मोड होगा। यहाँ पे जितने भी पॉइंट मेंशन है कि टाइप ऑफ डिस्क्रीट, एनालॉग सिग्नल इनपुट और कम्युनिकेशन, ये सारे पॉइंट क्या है, इसके रिमोट कंट्रोल मोड है। लोकल कंट्रोल मोड में क्या होगा कि मैं इसको टच करके चलाऊंगा तो वो लोकल कंट्रोल मोड होगा। तो मेरे पास दो कंट्रोल मोड्स हैं, एक मेरे पास लोकल कंट्रोल मोड है और रिमोट कंट्रोल मोड है। रिमोट कंट्रोल मोड के ये सारे पॉइंट है, इन सारे पॉइंटों को एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो मोड में हमारे पास एक आता है टाइप ऑफ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरा जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको कंटिन्यूअस सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्क्रीट मीन्स ये होता है कि आप डिजिटल सिग्नल को अप्लाई करके VFD को कंट्रोल करें। डिजिटल सिग्नल अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि इसके जो कंट्रोल टर्मिनल्स है ना, ये वाले जो मैं इसको थोड़ा सा अंदर करता हूँ, ये वाले जो कंट्रोल टर्मिनल्स हैं, इस पे मैं सिग्नल को अप्लाई करके कंट्रोल कर सकता हूँ। अब देखिए डिजिटल सिग्नल भी दो तरीके से आएंगे, या फिर आप NPN मोड में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर PNP मोड में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हर एक VFD में एक डीप स्विच होता है। ठीक है, यहाँ पे डीप स्विच ये बताता है कि आपको किस में चलाना है, NPN मोड में चलाना है या फिर PNP मोड में चलाना है। NPN मोड में चलाने की मैं बात करूं तो इसके जो कॉमन पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, और मैं यहाँ पे एक पॉइंट करूँ, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है DCM, डिजिटल कॉमन मोड। डिजिटल कॉमन मोड का मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे मुझे 0 वोल्ट DC मिलेगा। अच्छा, इस हर एक VFD के अंदर, इस वाले मीन्स हर एक वाले VFD के अंदर एक खुद का SMPS होता है जो 0 और 24 वोल्ट को जनरेट करता है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट है DCM, डिजिटल कॉमन मोड, ये मेरा 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं 0 वोल्ट का सिग्नल इसके यहाँ पे जो MI2 लिखा है, MI2 पे अप्लाई करना चाहता हूँ, MI4 पे अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ तो NPN मोड होगा। अगर मैं इसके यहाँ पे 24 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पे यहाँ पे 24 वोल्ट लिखा है, 24 वोल्ट। तो अगर मैं 24 वोल्ट को लेके इसके MI1, MI3, MI4, MI5 जितने नंबर टर्मिनल पे यूज करना चाहता हूँ, ये मेरा PNP मोड को सिलेक्ट करेगा। तो जब भी आप किसी ड्राइव को कंट्रोल करने की बात आएगी डिजिटल सिग्नल के थ्रू, तो उस पर हमारे पास दो सिग्नल आते हैं, या फिर मैं 0 वोल्ट से देना चाहता हूं या फिर PNP मोड में चलाना चाहता हूं, मीन्स 24 वोल्ट अप्लाई करना चाहता हूं इसके कंट्रोल टर्मिनल पे, या फिर मैं 0 वोल्ट अप्लाई करना चाहता हूं।
तो ये मेरे इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि एनपीएन मोड में चलना है या फिर पीएनपी मोड में चलना है। मीन्स ये सारे जो पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे 24 वोल्ट MI1 MI2 MI3 MI4 MI5 MI6 ये मेरे किस मोड में है ये आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा DCM से कनेक्ट है तो एनपीएन मोड में मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। तो मैं इसके हिसाब से डीप स्विच को कहाँ चेंज करूंगा, एनपीएन मोड पे रखूंगा। तो डिजिटल सिग्नल दो तरीके से आएंगे, आइदर 0 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट से। किस तरीके से आप कंट्रोल करना चाहते हैं एक ड्राइव को, ये डिपेंड करेगा कि आपने डीप स्विच को कहाँ पे सेटअप कर रखा है। तो ये मेरा कंट्रोल का क्या मेथड है, डिस्क्रीट के थ्रू मीन्स डिजिटल सिग्नल के थ्रू मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं इस बीएफडी को एनालॉग सिग्नल के थ्रू भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब एनालॉग सिग्नल भी दो तरीके से होगा, आप वोल्टेज के फॉर्म में देना चाह रहे हैं या फिर करंट के फॉर्म में देना चाह रहे हैं। ये भी आपको एक डीप स्विच के थ्रू पता चलेगा। यहाँ पे जो डीप स्विच देख रहे हैं ऊपर लिखा है AVI और नीचे लिखा है ACI। AVI और नीचे लिखा है यहाँ पे एक डीप स्विच है और यहाँ पे लिखा है ACI। AVI मीन्स होता है एनालॉग वोल्टेज इनपुट और ACI मीन्स होता है एनालॉग करंट इनपुट। तो जब भी अगर आप इसकी बात करेंगे कि आपको एनालॉग के थ्रू कंट्रोल करना है तो एनालॉग सिग्नल भी दो तरीके से मिलेगा, अगर वोल्टेज के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं या फिर करंट के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं। अगर 4 to 20 मिली एम्पियर रखेंगे तो डीप स्विच को मैं यहाँ पे ACI पे सेट करूंगा। अगर मैं 0 to 10 वोल्ट अप्लाई करके इसकी स्पीड को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मैं AVI पे रखूंगा। मीन्स ओवरऑल सिस्टम की इसकी मैं स्पीड को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मीन्स बीएफडी को कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो कैसे कंट्रोल करना चाहता हूँ, क्या मैं इसको डिजिटल सिग्नल देके कंट्रोल करना चाहता हूँ इसके एक्सटर्नल टर्मिनल पे इस पे, या फिर मैं इस पे 0 to 10 वोल्ट अप्लाई करके पोटेंशियोमीटर एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगाऊं और 0 to 10 वोल्ट या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर देके मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करना चाहता हूं। इसके अलावा तो ये तो था कि अगर डिजिटल की बात आएगी तो डिजिटल में भी दो मिलेगा कि मुझे 0 वोल्ट देना या फिर 24 वोल्ट देना, मीन्स एनपीएन और पीएनपी मोड में चलना है। एनालॉग की बात आएगी तो वहाँ पे भी आपको दो मोड मिल जाएगा, या फिर आप क्या करंट के फॉर्म में चलाना चाहते हो 4 to 20 मिली एम्पियर या फिर 0 to 10 वोल्ट पे काम करना चाहते हो। तो आपको एनालॉग में जब भी बात आएगी तो दो आप बात पूछेंगे कि क्या एनालॉग सिग्नल में 0 to 10 वोल्ट पे चलाना है या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर में, डिजिटल में एनपीएन या फिर पीएनपी। इसके अलावा भी कंट्रोल के और भी मोड है मेरे पास। कम्युनिकेशन है जो मोड, बस ना ही मैं इस पर डिस्क्रीट दूंगा ना ही इस पर एनालॉग सिग्नल दूंगा। तो उस केस में कैसे कंट्रोल करूंगा, कम्युनिकेशन के थ्रू। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं RJ45 का एक कनेक्टर है, इसी कनेक्टर को मैं इसको कम्युनिकेशन करूंगा पीएलसी को अपने, और यहाँ से कम्युनिकेशन करके मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करूंगा। और स्पीड ही नहीं, मैं इसकी डायरेक्शन को भी सब डायरेक्शन स्पीड इसके टॉर्क को कंट्रोल कर पाऊंगा। तो कंट्रोलिंग के कितने सेक्शंस है, कंट्रोल की सेक्शन की मैं बात करूं तो कंट्रोल के मेरे पास 3 सेक्शंस हैं। कंट्रोलिंग दो मोड में होगा, लोकल कंट्रोल मोड और एक रिमोट कंट्रोल मोड। लोकल कंट्रोल मोड में मैं ये बताया था कि अगर मैं इस ड्राइव को टच करके चलाऊंगा तो ये लोकल कंट्रोल मोड होगा। रिमोट कंट्रोल मोड में कितने तरीके से चला सकते हैं, ये रिमोट कंट्रोल मोड का ये पूरा जो फीचर्स मैं लिखा हूँ ये रिमोट कंट्रोल मोड का है। रिमोट कंट्रोल मोड में 3 तरीके से, क्या डिस्क्रीट मीन्स डिजिटल सिग्नल को अप्लाई करके, एनालॉग सिग्नल को अप्लाई करके और कम्युनिकेशन के थ्रू मैं इसको ऑपरेट करता हूँ। तो ये मेरे क्या मोड है, ये मेरे सारे मोड ये रिमोट कंट्रोल मोड है। यहाँ पे आपको जो दिखाया गया था डिजिटल में भी 0 या 24 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 0 वोल्ट अप्लाई करूंगा और मैं पीएनपी की बात करूंगा तो +24 वोल्ट अप्लाई करके इसकी कंट्रोलिंग करूंगा। ये जो करंट का जो आप देख रहे हैं एनालॉग सिग्नल में ऑलरेडी यहाँ पे 4 to 20 और 0 to 10 वोल्ट मेंशन है। तो ये सारे कंट्रोल का मेथड है। एक बीएफडी को कितने तरीके से अगर मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ तो ये सारे इतने सारे कंट्रोल के मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। अब देखिए एक बीएफडी का सिलेक्शन कैसे करेंगे, बीएफडी का मैं सिलेक्शन कैसे करूंगा ये वाले पॉइंट को समझ लेते हैं। क्योंकि बीएफडी का जो सिलेक्शन होता है डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। अगर मैं इस बीएफडी को बाई करना चाहता हूँ ना, मैं खरीदना चाहता हूँ तो मैं इस बीएफडी को कैसे खरीदूँ, ठीक है। तो इसके लिए 2 चीज़ों पे इसके पैरामीटर डिपेंड करेगा। पहला कि आपका एप्लीकेशन क्या है, मीन्स आप किस पर्पज के लिए यूज करना चाह रहे हो, हाई स्पीड के लिए करना चाह रहे हैं या फिर टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए मीन्स आपको यूज करना है या फिर दोनों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए डिफरेंट सीरीज है, मैं इसी वीडियो सीरीज में आगे आपको बताऊंगा। बट आप पूरे सीरीज को देखते जाओ सो डेट ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आ पाए। तो देखिए मोटर का जो बीएफडी का सिलेक्शन होता है ना 2 बातों पर डिपेंड करेगा कि मोटर किस टाइप का है, ठीक है, और इसके अलावा आपका एप्लीकेशन क्या टाइप है। और मोटर में भी देखेंगे कि मोटर का जो सप्लाई वोल्टेज है या 230 वोल्ट है या 415 वोल्ट है, इस पर डिपेंड करेगा बीएफडी। अगर मेरी
और मेरी मोटर है जो 230 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, तो मैं VFD 440 वोल्ट आउटपुट वाला तो नहीं लूंगा ना, क्योंकि ये मेरे VFD मेरे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो मोटर की रेटिंग पर डिपेंड करेगा। अगर मेरी मोटर 415 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, VFD का सिलेक्शन करूंगा जिसकी आउटपुट वोल्टेज 415 के अराउंड हो। ठीक है, अगर इसकी मोटर की ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 वोल्ट है तो मैं ऐसी VFD का सिलेक्शन करूंगा जिसकी आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट हो। ठीक है, इसके अलावा मोटर की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि मोटर की कैपेसिटी क्या है। अगर मेरी मोटर 5 HP की है तो मैं ड्राइव भी कम से कम इसके रेटिंग का ही लूंगा। कम से कम मैं 5 HP की मोटर है तो मैं 5 HP का ही ड्राइव भी लूंगा। उससे थोड़ा सा 1 HP अधिक भी बढ़ के ले सकते हैं, बट हम कम नहीं करेंगे। 5 HP की मोटर को चलाने के लिए 4 HP का ड्राइव नहीं लेंगे। तो मैं ड्राइव का सिलेक्शन कैसे कर पा रहा हूँ, मोटर पर डिपेंड है कि मोटर की कैपेसिटी क्या है। मोटर के कैपेसिटी के ही अनुसार मैंने क्या किया, ड्राइव का सिलेक्शन किया। मोटर की ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या किया कि ड्राइव का सिलेक्शन किया कि 415 वोल्ट के लिए मुझे आउटपुट लेना है या फिर 230 वोल्ट के लिए मुझे आउटपुट के लिए एक ड्राइव लेना है। ठीक है, ये मोटर पर डिपेंड किया। इसके अलावा मोटर के फेजेस, मोटर 3 फेज के होने चाहिए। सिंगल फेज के लिए हम VFD का सिलेक्शन नहीं करते। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि देखिए VFD आर नॉट कंफर्टेबल विथ अ सिंगल फेज मोटर। अगर मैं VFD, आपने कहीं भी VFD लगा हुआ देखेंगे तो VFD से 3 फेज मोटर को ही कनेक्ट किया जाता है, या सिंगल फेज के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। अब सिंगल फेज की मोटर को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए स्पीड रेगुलेटर अलग से आते हैं। आप उस स्पीड रेगुलेटर का यूज करके सिंगल फेज मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बट 3 फेज की मोटर की बात आती है तो मैं VFD वहां पे प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मोटर का कितना फेज है। 3 फेज होना चाहिए। आप VFD अगर खरीदना चाहते हैं तो आप सिंगल फेज मोटर का सिलेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये VFD का सिलेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है कि मोटर की ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, मोटर कितने HP की है या फिर कितने किलोवाट की है, मोटर का क्या फेज है। मीन्स 3 फेज ही मोटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंगल फेज का मोटर है और मैं VFD का सिलेक्शन कर रहा हूँ कि भाई एक VFD ले लो, इसका 3 फेज आउटपुट है और मैं सिंगल फेज का मोटर को कैसे ऑपरेट करूंगा। तो सिंगल फेज के लिए स्पीड रेगुलेटर हम यूज करेंगे जो अलग से आपको मिलता है। तो फेजेस जानने चाहिए। एप्लीकेशन किस टाइप का एप्लीकेशन है, क्या ज़्यादा टॉर्क वाला एप्लीकेशन है या फिर हाई स्पीड वाला एप्लीकेशन है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का कन्वेयर मीन्स एप्लीकेशन किस क्या हो सकता है। कन्वेयर हो सकता है, क्रेन हो सकता है, एलिवेटर हो सकता है, पंप हो सकता है कि फैन हो सकता है, वॉशिंग मशीन। किस टाइप का एप्लीकेशन के लिए आप मीन्स VFD का सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। तो दो चीज़ों पर डिपेंड किया कि पहला मोटर किस टाइप का है, ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, उसका पावर क्या है, उसके फेजेस क्या है, उसके अलावा उसका एप्लीकेशन क्या है। तो इस तरीके से ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूंगा, VFD का सिलेक्शन करूंगा। ये तो था मेरा VFD का सिलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि VFD के एडवांटेज क्या है। मैंने जैसे बताया था कि VFD के एडवांटेज क्या है, मीन्स VFD क्या काम करती है, और VFD के डिसएडवांटेज क्या है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि VFD के एडवांटेज क्या है। अगर मैं VFD के एडवांटेज की बात करूं कि हम VFD क्यों लगाते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, मैं अगर VFD लगाता हूं तो इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि इतने सारे फीचर्स लिखे हैं। मैं 1 बाय 1 करके आपको समझा देता हूं सो डैट आप ईच एंड एवरी पॉइंट समझ पाएँ कि VFD इज कंट्रोल यूनिट फॉर अ 3 फेज मोटर। क्या है, VFD से 3 फेज मोटर को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन विदाउट VFD द मोटर स्पीड इज ऑलवेज फिक्स आइदर 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। अब बताना क्या चाह रहा है कि अगर बिना VFD का आप एक मोटर चला रहे हैं तो आपकी मोटर कितना पे चलेगी, जो इनपुट की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होगी, हमारे यहाँ इनपुट की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो जब भी मैं मोटर को चलाऊंगा तो वो 50 हर्ट्ज पे ही चलेगी या फिर आइदर 60 हर्ट्ज पे चलेगी, डिपेंड करता है कि आपकी यहाँ की जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन में जो हमारी मोटर जो चलेगी डायरेक्ट, अगर मेरे पास 3 फेज सप्लाई आ रही है और उससे मैंने डायरेक्ट मोटर को जोड़ दिया तो मोटर मेरी 50 या 60 हर्ट्ज पे चलेगी। ये तो था कि विदाउट VFD, कि बिना VFD के मेरी मोटर कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलेगी, आइदर 50 और 60 हर्ट्ज पे। अब देखिए इसके अलावा थर्ड पॉइंट को देख लीजिए क्या बता रहा है कि अब ए VFD अलाउज टू चेंज द स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर बाय अल्टरनेटिंग द AC आउटपुट फ्रीक्वेंसी। जो हमारी VFD से स्पीड को कंट्रोल करते हैं 3 फेज मोटर का, कैसे, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, आउटपुट जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है उसको चेंज करके हम अपने VFD से एक मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन एडवांटेज यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले पॉइंट में कि रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। जब मैं VFD यूज करता हूँ ना, इससे एनर्जी का कंजप्शन कम कर सकता हूँ। कैसे, जब आपने स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन देखा था बिना VFD का, तो आप वहाँ पे मोटर को 50 हर्ट्ज पे चला रहे थे, हाई स्पीड पे चला रहे थे। अब हाई स्पीड पे चलेगा तो ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा,
मैं चाहता हूं कि एक मोटर को 30 हर्ट्ज पे चलाऊं, सो डैट ये वोल्टेज, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं इस मोटर को 30 हर्ट्ज पे चलाना चाहता हूं, लो आरपीएम पे चलाना चाहता हूं। तो जैसे ही मैं लो आरपीएम पे चलाऊंगा मेरा एनर्जी सेव होगा, क्योंकि जिस VFD को मैं 30 हर्ट्ज पे चलाना चाह रहा हूँ वो 30 हर्ट्ज पे चल नहीं रहा था, क्योंकि स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन है, डायरेक्ट मैंने सप्लाई देकर 50 हर्ट्ज पे चला रहा था। तो इससे क्या रहती, मेरी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी, तो मैं एनर्जी को रिड्यूस कर सकता हूँ। इसके अलावा क्या है, इस वाले पॉइंट को देखेंगे, रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सिंप्लीफाई आउटडेटेड सिस्टम सच एज स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर करते हैं विदाउट, अगर मेरे पास VFD नहीं है तो मैं VFD को स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाता हूँ, तो जो ये आउटडेटेड सिस्टम हो गया है। अब इस सिस्टम को हटा के अगर मुझे VFD में यूज करता हूँ तो स्टार डेल्टा की नीड नहीं होती है हमारे पास, तो मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बचा सकता हूँ। जो आउटडेटेड सिस्टम स्टार डेल्टा, ये मैं इसको एलिमिनेट करके इसी को यूज करूंगा मैं VFD के थ्रू। मैं VFD से डायरेक्ट मोटर को चलाऊंगा, स्टार डेल्टा मेरा जो इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। इसके अलावा मैं इसे डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द मोटर। अब क्या होता है कि इसके पहले, अब स्टार डेल्टा में आप बात करोगे तो उसमें तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाओगे, कि मीन्स एक ही डायरेक्शन में चलेगा, इधर फॉरवर्ड इधर रिवर्स। तो उस समय अगर मैं डायरेक्शन को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो मुझे एडिशनल कॉन्टैक्टर लगाने पड़ते हैं, तो ये उसमें कॉस्ट बढ़ते जाता है। बट हमारे VFD के केस में ऐसे नहीं होता है। VFD के केस में मैं मोटर की डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता हूँ, इधर फॉरवर्ड इधर रिवर्स, बिना किसी एडिशनल मीन्स इक्विपमेंट यूज किए हुए। तो सारे फीचर्स इसके अंदर है, तो ये मेरे बहुत सारे एडवांटेज हैं, और जो मैं इसके रिवर्स डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद इसके अलावा आप देख सकते हैं एडजस्ट द टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोटर। मोटर के टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूं इस VFD के थ्रू। कहेंगे कि इस VFD के थ्रू मैं मोटर के टॉर्क को भी एडजस्ट कर सकता हूं, तो ये भी पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल यूजिंग द एक्सटर्नल टर्मिनल। एक्सटर्नल टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक मोटर को कंट्रोल करना चाहता हूं तो एक्सटर्नल टर्मिनल पे इस पे सप्लाई दे के मैं उसके मोटर को भी कंट्रोल कर सकता हूं, मैं दूर यूज करके मैं मोटर को कंट्रोल कर सकता हूं ओवरऑल। और इसके अलावा मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर, ये भी एक एडवांस फीचर्स है कि मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर। मोटर के परफॉर्मेंस को भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, मोटर के परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखेंगे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इंप्रूव द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। VFD का यूज करके हम पावर फैक्टर को भी इंप्रूव कर सकते हैं। जब आप इसके सर्किट डिजाइन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम कैपेसिटर बैंक लगाए होते हैं जो मीन्स पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। तो इस VFD को यूज करके मैं पावर फैक्टर को भी इंप्रूव कर सकता हूं, जिससे मेरा क्या होगा, ओवरऑल सिस्टम की इफिशियंसी मेरी इंक्रीज हो जाएगी। ये सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, सम VFD कैन बी कनेक्ट अ सिंगल फेज पावर सप्लाई टू 3 फेज मोटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए अगर आपके पास 3 फेज मोटर है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं। अगर आप देखिए आपके पास इनपुट क्या है, इनपुट की मैं बात करूं, इनपुट आपके पास सिंगल फेज इनपुट है। अगर आप सिंगल फेज इनपुट से 3 फेज एक मोटर को चलाना चाहते हैं तो आप नहीं चला पाएंगे डायरेक्ट। अगर आपके घर में सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, अगर मैं बोलूँ 3 फेज मोटर को चलाने के लिए, तो आप नहीं चला पाएंगे। कई लोग ऐसे करेंगे कि कैपेसिटर बैंक लगा के उसके फेज को अलग करके, ये एडिशनल कॉस्ट है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं VFD का यूज करके सिंगल फेज में VFD यूज करूंगा, जो सिंगल फेज सप्लाई को 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करेगी, और 3 फेज भी मोटर को मैं चला सकता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VFD जो मेरी, अगर मैं VFD के इनपुट की मैं बात करूं तो VFD का जो इनपुट होगा ना, सिंगल फेज इनपुट हो सकता है और 3 फेज भी इनपुट हो सकता है। 3 फेज इनपुट हो सकता है और इससे जो मेरी मोटर चलेगी वो 3 फेज मोटर को ऑपरेट करेगा। ये मेरा मोटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। VFD मेरी सिंगल फेज पे भी चलती है और 3 फेज से भी मैं चला के 3 फेज मोटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। वंस अगेन बता रहा हूँ कि VFD का जो इनपुट होता है 2 टाइप का इनपुट होता है। इसमें 3 फेज भी सप्लाई दे सकते हैं, ये 3 फेज सप्लाई इनपुट के लिए है। कई VFD ऐसी आती है जो सिंगल फेज पे ऑपरेट होती है। सिंगल फेज पे मैं इस पे सप्लाई देके यहाँ से 3 फेज फाइंड आउट करूँगा और 3 फेज एक मोटर को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। तो ये मेरे एडवांटेज है। VFD के इतने सारे एडवांटेज हैं। अब देखो, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कैन बी यूज टू ऑटोमेट द कंट्रोल ऑफ द VFD। अब देखिए इसके अंदर ये भी फीचर्स हैं। इसमें मैं PLC को यूज करके, PLC से इसको कम्युनिकेट करके इसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूं। ये मेरा एडिशनल एक फीचर्स है कि अगर मैं इस VFD को ऑटोमेट करना चाहता हूं तो मैं इसके PLC से कम्युनिकेट करके इसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूं। इतने सारे एडवांटेज है VFD के हमारे। इसके अलावा मैं नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूं
कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो हम ये पढ़ लेते हैं कि बीएफडी का डिसएडवांटेज क्या है। बीएफडी के अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो बीएफडी डज नॉट हैव टू एबिलिटी, यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए, इस वाले पॉइंट को मैं बता देता हूं कि देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है। बीएफडी डज नॉट हैव टू एबिलिटी बूस्ट द वोल्टेज प्रेशर ऑफ द मेन पावर सिस्टम। मेन पावर सिस्टम का ये वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर सकता है। मेन पावर सिस्टम का जो मेरा इनपुट आ रहा है ना, ओवरऑल कहने का मतलब जो इनपुट सप्लाई आ रही है ना, इसके वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर सकता है। मीन्स ऐसे आप समझो कि अगर इनपुट वोल्ट मेरा 415 वोल्ट आ रहा है ना, तो मैं यहाँ से चाहूँ कि 430 वोल्ट मुझे मिल जाए या फिर 450 वोल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। मीन्स ये इनपुट वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर सकता। जितना इनपुट वोल्टेज आएगा उतना ही आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर VFD का इनपुट वोल्टेज अगर 430 वोल्ट आ रहा है ना, अगर मैं इस VFD के इनपुट पे कंट्रोल इसके पावर टर्मिनल के इनपुट पे अगर 430 वोल्ट आ रहा है ना, तो आउटपुट पे कितना मिलेगा। VFD का जो आउटपुट होगा, VFD का जो आउटपुट पोर्ट होगा, यहाँ पे मैं 0 वोल्ट से लेके 430 वोल्ट तक फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट 430 वोल्ट से अधिक मैं इससे वोल्टेज फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब घरों में क्या होता है, हमारे गांव में क्या होता है कि हमारे पास वोल्टेज नहीं आ पाती है, 60 वोल्ट आता है, 90 वोल्ट आता है, तो उस केस में क्या करते हैं, वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए मैं एक गांव में स्टेबलाइजर यूज कर लेते हैं। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, जो वोल्टेज को बूस्ट करता है, 90 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। हम घर में स्टेबलाइजर लगाते हैं जब हमारा वोल्टेज लूज आता है, मीन्स 60 वोल्ट आता है, 90 वोल्ट आता है, 100 वोल्ट आता है, 200 वोल्ट आता है, 100 वोल्ट आता है, 120 वोल्ट आता है। ये आप इतना मतलब गाँव में आता है। तो इतना पे हमारे, क्योंकि इक्विपमेंट मेरा फैन है 220 वोल्ट पर चलेगा तो स्लो स्पीड पे चलता है, तो इसी वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए हम स्टेबलाइजर लगा लेते हैं। स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, जो वोल्टेज को बूस्ट करता है, इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है जो इनपुट वोल्टेज को हायर वोल्टेज में ट्रांसफर कर देता है। तो ये मेरा ट्रांसफार्मर उसका स्टेबलाइजर का काम होता है। बट VFD के केस में क्या होता है, VFD हमारे वोल्टेज को बूस्ट नहीं करती है। मीन्स वोल्टेज आएगा VFD को, उतना ही आउटपुट वोल्टेज निकालेगा, उससे अधिक नहीं निकालेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज, क्योंकि ये मेन पावर जो वोल्टेज प्रेशर है उसको बूस्ट नहीं कर सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि VFD है जो एबिलिटी टू स्टोर द डेडली चार्ज। ये इसका एक डिसएडवांटेज। डेडली चार्ज का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है। अगर मैं इस पर सप्लाई दूँ ना, और सप्लाई दी या फिर सप्लाई ब्रेक कर दिया, सप्लाई कट करने के बाद भी इसके अंदर पावर बना रहता है। इसके डिस्प्ले पे देखेंगे, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि मैं इसका पावर कट करने के बाद भी इसके अंदर सप्लाई चल रही होती है, इसके अंदर सप्लाई ऑन होती है। वो क्या होता है, डेडली चार्ज। डेडली चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर पावर कट करने के बाद भी अगर इस ड्राइव में पावर बना रहता है, उसको मैं डेडली चार्ज बोलता हूँ। ये बहुत खतरनाक होता है। अगर मैं पावर कट कर दिया उसी मोमेंट इस ड्राइव के किसी इक्विपमेंट को छूता हूँ तो मुझे शॉक लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटर बैंक होता है वो चार्ज को स्टोर करता है। तो मुझे जब भी मैं पावर ऑफ कर दूं तो मुझे 4 to 5 मिनट वेट करना है, जब तक इसके जो पावर्स जो स्टोर हुए हैं डीसी बस वोल्टेज पर वो ड्रॉप ना हो जाए, तब तक मैं VFD के किसी भी पार्ट को नहीं छूंगा, सो डैट मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे शॉक लग जाए। तो ये डेडली चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि डेडली चार्ज क्या होता है। VFD आउटपुट्स हाई पावर डिजिटल सिग्नल्स, क्योंकि देखिए VFD का जो आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो VFD से आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज मिलता है, मुझे ये किस फॉर्म में मिलता है, तो ये PWM टेक्निक के हिसाब से मिलता है। PWM टेक्निक मीन्स ऐसे आपको वोल्टेज मिलेगा। मीन्स इस तरीके से वोल्टेज को मैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो हाई सिग्नल मिलता है, क्योंकि आप इसकी फ्रीक्वेंसी, जितना आप फ्रीक्वेंसी, मैं जानता हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज से लेकर किसी में 400 हर्ट्ज तक होता है, किसी ड्राइव में 0 से लेकर 599 हर्ट्ज तक मैं इसकी स्पीड को चेंज कर सकता हूँ। मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी को इस ड्राइव से जो फ्रीक्वेंसी मैं जनरेट कर सकता हूँ 0 से लेकर 400 हर्ट्ज तक, कई VFD में 400 हर्ट्ज तक होता है, किसी VFD में 0 से लेकर 599 600 हर्ट्ज तक मैं चेंज कर सकता हूँ। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई रखूंगा ना, ये पल्सेटिंग वोल्टेज उतना ही मतलब ज़्यादा निकालेगा। अगर मैं 600 हर्ट्ज कर दिया तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 600 बार पल्सेटिंग, इस तरीके से वेवफॉर्म मुझे वोल्टेज मिलेगा। तो आप कई बार VFD से जब हाई स्पीड पर आप चलाएंगे ना, तो मोटर में वाइब्रेशन आपको सुनने को मिलेगी, हो सकता है इलेक्ट्रिकल नॉइज जनरेट करता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि डिसएडवांटेज मीन्स आप ऐसे बोल दो
कि हाई पावर डिजिटल सिग्नल से मिलता है, मीन्स फ्लक्चुएशन मिलता है, जैसे कि मैंने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो कोई ये पूछे कि अगर VFD पे जो VFD का इनपुट सप्लाई होता है ना, अगर मैं इनपुट सप्लाई की बात करूँ, VFD पे इनपुट सप्लाई पे प्योर साइनोसोडल वेव मिलता है। क्या मिलता है? प्योर साइनोसोडल वेव मिलता है। तो ये VFD का इनपुट मिलता है जो हम साइनोसोडल देते हैं, बट VFD से आउटपुट कैसे मिलता है? VFD से आउटपुट जो मिलता है ना, पल्सेटिंग मिलता है। ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर आपको ऐसे मिलेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे, और फिर ऐसे जाके ऐसे मिलेगा, और इसका साइनोसोडल ऐसे वेव फॉर्म आपको मिलते जाएगा। ये वाली पॉइंट जो है यहाँ से कट के होके यहाँ पे मिलेगी। तो कुछ इस टाइप का जो फॉर्म मिलता है ना, ये PWM होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो जो VFD का आउटपुट वोल्टेज मिलता है ना, इसको मैं बोलता हूँ PWM टेक्निक से इस पे आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो कोई पूछे कि VFD से आउटपुट वोल्टेज किस फॉर्म में मिलता है, तो पल्सेटिंग वोल्टेज मुझे फाइंड आउट होता है, जो PWM टेक्निक से फाइंड आउट होता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। उस समय क्या होता है कि मोटर में थोड़ी सी वाइब्रेशन आती है, या फिर आप इलेक्ट्रिकल नॉइज सुन सकते हैं। अब देखिए सेकंड, ये वाला फोर्थ नंबर पर डिसएडवांटेज क्या है कि ऑल VFD हैव अ 3 फेज आउटपुट। सभी VFD, जो भी आप VFD किसी भी ब्रांड की आप देखेंगे, तो इसका जो आउटपुट टर्मिनल होता है ना, ये पावर वाला टर्मिनल, ये 3 फेज मोटर के लिए होता है। तो मैं VFD से सिंगल फेज मोटर नहीं चला पाता हूँ। ये वाला पॉइंट यहाँ पे यूज किया गया कि VFD आर नॉट कंपेटेबल विद अ सिंगल फेज मोटर। तो मैं VFD से सिंगल फेज मोटर को नहीं चला सकता हूँ, और इसके लिए सिंगल फेज मोटर चलाने की बात आएगी तो मैं स्पीड रेगुलेटर अलग से यूज करता हूँ। तो ये इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये मेरे इनपुट सप्लाई, मैं एक लाइन में बताने की बात करूं तो ये इनपुट सप्लाई को बूस्ट नहीं करेगा। आप जितना इस पे इनपुट सप्लाई देंगे उतना ही VFD के आउटपुट टर्मिनल से उतना ही वोल्टेज फाइंड आउट होगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब ये होता है डेडली चार्ज को स्टोर कर लेता है, मीन्स पावर कट करने के बाद भी इस ड्राइव में पावर बनी रहती है, उसको हम डेडली चार्ज बोलते हैं। वो मेरे लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर मैं पावर कट कर दिया फिर भी छुआ तो मुझे शॉक लग सकता है। इसमें PWM टेक्निक से मुझे आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट होता है, जिससे मेरे मोटर में क्या होती है, हमिंग की साउंड आने लगती है। तो हमिंग हो जाता है PWM टेक्निक से। और ये ऑल VFD 3 फेज आउटपुट्स होते हैं जो मैं सिंगल फेज के मोटर के लिए नहीं यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये सारे जो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि VFD है क्या, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, VFD से मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, मतलब VFD मेरे लिए क्या क्या काम करती है, ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हर एक VFD की सीरीज होती हैं। मैं सीरीज की बात करूं तो हर एक VFD की सीरीज होती है। मेरे पास ये ई सीरीज की VFD है। इसके अलावा बहुत सारे सीरीज हैं, डिपेंड करता कि आपका एप्लीकेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हूँ कि डेल्टा VFD सीरीज एंड एप्लीकेशन। अब मित्सुबिशी भी बात करेंगे तो मित्सुबिशी में भी डिफरेंट सीरीज आएगी। जब मैं मित्सुबिशी पे पढ़ाऊंगा, इसके बाद जस्ट मित्सुबिशी की VFD की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आप पता चलेगा कि मित्सुबिशी की कितनी सारी सीरीज हैं। अभी हम डेल्टा पे बात करें तो डेल्टा की मैं सीरीज को बता देता हूँ कि डेल्टा में कितने सारे सीरीज हैं। वंस अगेन मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्पैक्ट ड्राइव। ये मेरा एक पॉइंट है कि अगर मेरा जनरल एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन से सीरीज का सिलेक्शन करूंगा, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो जनरल सीरीज सिलेक्शन के लिए आप ये सीरीज पे आप जा सकते हैं। डेल्टा VFD की इतने सारे सीरीज हैं। MH 300 सीरीज आप यूज कर सकते हैं, ME 300 सीरीज यूज कर सकते हैं, MS 300 सीरीज आप यूज कर सकते हैं, VFD E सीरीज यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो VFD है ना, ये E सीरीज की VFD है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे VFD E सीरीज को भी यूज कर सकते हैं। ये मेरा VFD E सीरीज है, ये जनरल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो देखेंगे इसके अलावा मेरे पास कौन सी सीरीज है, VFD EL सीरीज है। यहाँ पे देख पा रहे हैं VFD EL सीरीज है, VFD ELW सीरीज है और VFD L1 प्लस सीरीज है। तो ये इतने सारे मेरे सीरीज हैं जो डेल्टा VFD के सीरीज हैं। और इसका मैं अगर एडवांटेज की बात करूँ, ये जो जनरल एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्पैक्ट ड्राइव की मैं बात करूँ तो इसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। इससे कितने सारे इसके फीचर्स हैं कि जनरल एप्लीकेशन का जो मेरा ड्राइव है, जो कॉम्पैक्ट ड्राइव है, कहाँ पे यूज करूँगा तो देखेंगे कि बेसिक एंड यूजर फ्रेंडली होता है। अब मैं जनरल ड्राइव की बात करूं तो जनरल ड्राइव में क्या होता है, कुछ इसके फीचर्स हैं। इसके सीरीज का क्या है कि बेसिक एंड यूजर फ्रेंडली होता है। ये इसके बेसिक फीचर्स होते हैं और यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली करने का मतलब आप अगर कम नॉलेज रखते हैं VFD के बारे में तभी भी आप इस ड्राइव को चला सकते हैं। मीन्स ये यूजर फ्रेंडली है, आसानी से इसके पैरामीटर बहुत ईजी होते हैं सेट करना। तो ये बेसिक भी है और यूजर फ्रेंडली भी है। अब देखिए सुटेबल फॉर अ सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव
एप्लीकेशन के लिए क्या है, सिंपल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसके अलावा और भी फीचर्स है, लिमिट फंक्शनलिटी कंपेयर टू न्यूअर सीरीज। जो न्यू सीरीज आ रही है ना उससे थोड़ी सी इसके अंदर कम फीचर्स हैं। जो न्यू सीरीज आ रही है वो एक्सपेंसिव होती हैं, उसके अंदर एडिशनल फीचर्स होते हैं, तो उसके कंपेयर में इसमें थोड़ी सी फीचर्स कम है। इसके अलावा बिल्ट इन, और देखिए बिल्ट इन पीएलसी एंड वेरियस कम्युनिकेशन ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर ना। इस वाले जो कम्पैक्ट सीरीज है इसके अंदर क्या होती है, पीएलसी इनबिल्ट होती है। जैसे मैंने बताया था आपको, इस वाले ड्राइव के अंदर ये जो मेरे ई सीरीज की ड्राइव है इसके अंदर पीएलसी इनबिल्ट है। अब इसकी पीएलसी की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे ये आने वाले सीरीज में ही आपको पता चल जाएगा कि देखिए हर एक ड्राइव, किसी ड्राइव में इसके अंदर पीएलसी इनबिल्ट होती है, किसी ड्राइव में पीएलसी इनबिल्ट नहीं होती, बट इस वाले ड्राइव में पीएलसी इनबिल्ट है। तो हम इसकी प्रोग्रामिंग करके देखेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन भी किया गया है, बिल्ट इन पीएलसी एंड वेरियस कम्युनिकेशन ऑप्शंस। इस वाले ड्राइव की मैं बात करूँ तो इस वाले ड्राइव में सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन का पोर्ट दिया, मोडबस कम्युनिकेशन। इसके अलावा और सारे सीरीज आप यूज करेंगे जिसमें कैन ओपन कम्युनिकेशन का भी प्रोटोकॉल मिल जाता है। ये जो कम्पैक्ट ड्राइवें हैं जो मेरे जनरल एप्लीकेशन के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। तो जनरल एप्लीकेशन के लिए इतने सारे सीरीज है, MH300 सीरीज है, ME300 सीरीज है, MS300 सीरीज है, ये मेरे जनरल एप्लीकेशन के सीरीज हैं। इसके अलावा अगर देखें कि इसके अलावा और कौन कौन से सीरीज आते हैं, तो इसके अलावा स्टैंडर्ड ड्राइव भी आते हैं जो BFD की ही सीरीज है। BFD की सीरीज में जो स्टैंडर्ड ड्राइव आती हैं वो स्टैंडर्ड ड्राइव कौन कौन सी है मैं ये भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ड्राइव की मैं बात करूं तो मेरे पास एक आता है, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। स्टैंडर्ड ड्राइव में मेरे पास क्या आता है, C2000 सीरीज, C2000 प्लस आता है, C2000 सीरीज आता है, C2000, C200 सीरीज आता है, CH2000 सीरीज आता है, BFD VE सीरीज आता है। इसके अलावा REG 2000 सीरीज है, ये भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो REG सीरीज है, REG 2000 सीरीज है। इसके अलावा C2000 HS सीरीज है। ये मेरे जो सीरीज हैं ये स्टैंडर्ड ड्राइव के सीरीज हैं। ये मेरे कौन से सीरीज हैं, ये मेरे स्टैंडर्ड ड्राइव के सीरीज हैं। ये जितने भी सीरीज हैं आप डेल्टा डाउनलोड सेंटर पर जाके इसके पूरे सीरीज को आप देख सकते हैं। इसके अलावा अच्छा इस सीरीज का क्या फीचर्स हैं, इस सीरीज की मैं फीचर की बात करूं तो हाई एंड वेक्टर कंट्रोल मेथड आता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि वेक्टर BYF कर भी मेथड आता है, सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल भी मेथड आता है, और ये मेरे पास एक मेथड है हाई स्पीड मीन्स एडवांस, ये बोल सकते हैं कि हाई इंड वेक्टर कंट्रोल मेथड होता है। हाई इंड वेक्टर कंट्रोल मेथड में क्या होता है, टॉर्क को प्रिसाइजली कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा क्या है, इंटीग्रेटेड सेफ टॉर्क ऑफ STO फंक्शन मिलता है। STO फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक टॉर्क की लिमिट से अगर अधिक में टॉर्क उस पर अप्लाई किया, मीन्स एक मोटर का टॉर्क मैंने फिक्स कर दिया कि 5 न्यूटन मीटर है, अगर उससे मैं ज़्यादा टॉर्क का फंक्शन यूज करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं टॉर्क लेना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, मैं STO फंक्शन का यूज करूँगा और मेरा टॉर्क मीन्स मोटर को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो STO फंक्शन मेरा उस लिए यूज हो जाएगा। इसके अलावा सपोर्ट वेरियस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसके अंदर भी वेरियस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि मोडबस RS-232 ले सकते हो, कैन ओपन कम्युनिकेशन ले सकते हो, प्रोफीबस, प्रोफीनेट, इतने सारे इसके अंदर कम्युनिकेशन के फीचर्स होते हैं। आप जिस भी फीचर का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए स्टैंडर्ड ड्राइव किस लिए यूज करते हैं, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सूटेबल फॉर अ कॉम्प्लेक्स एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन लाइक टेक्सटाइल मशीन एंड CNC ऑपरेशन। किसके लिए, टेक्सटाइल और CNC ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो ड्राइवें होती हैं बहुत स्टैंडर्ड ड्राइवें हैं, इसका मैं यूज करूंगा कॉम्प्लेक्स एंड हाई परफॉर्मेंस जो एप्लीकेशन होगा उसके लिए, जैसे कि CNC मशीन के लिए यूज कर सकता हूं। इसके अलावा मैं टेक्सटाइल के लिए भी यूज कर सकता हूं। तो ये सारे फीचर्स हैं स्टैंडर्ड ड्राइव के। स्टैंडर्ड ड्राइव का जो सीरीज आप देख पा रहे हैं कि C2000 सीरीज है, C2000 सीरीज है, C200 सीरीज है, तो आप इन सीरीज को देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एप्लीकेशन टेक्सटाइल से मैच करता है या CNC मशीन से मैच करता है तो इस टाइप के सीरीज आप यूज कर सकते हैं। ये तो मेरा था। इसके अलावा मैं देख लेते हैं कि और सारे हमारे पास कौन से सीरीज हैं। इसके अलावा फैन एंड पंप्स के अगर आपके पास एप्लीकेशन है, इसके लिए सीरीज मेरे कौन सा आता है, अगर मैं इसकी सीरीज की बात करूं, अगर आपका एप्लीकेशन फैन एंड पंप से रिगार्डिंग है तो आप इन सब सीरीज को जा सकते हैं। इन सीरीज का एडवांटेज क्या है, इसमें जो कंट्रोलिंग का मेथड होता है ना, वेक्टर कंट्रोल मेथड होता है। इसमें V/F कंट्रोल मेथड नहीं होता है, इसमें क्या होता है, वेक्टर कंट्रोल मेथड होता है। अब देखिए हाई स्पीड एंड परफॉर्मेंस के लिए यूज कर सकता हूँ। हाई स्पीड मेरा, क्योंकि मेरा जो फैन होगा हाई स्पीड में चलेगा और मेरा जो पंप्स हो गए वो हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। इसके लिए क्या देखिए, और इसके एडवांटेज पॉइंट क्या है, सुटेबल फॉर अ डिमांडिंग एप्लीकेशन लाइक फैन, पंप एंड हाई स्पीड मशीनरी के लिए यूज कर सकता हूँ। तो इस सीरीज का यूज मैं किस लिए कर सकता हूँ,
हाई स्पीड मशीनरी के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, जिसमें मेरा फैन एंड पंप से आ जाएगा। तो अगर फैन और पंप से रिगार्डिंग कोई आपका एप्लीकेशन है तो आप इस सीरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और सारे डिटेल्स देखने के लिए आप इसके वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। आप एक जनरल टेक्नीशियन हैं तो आपको सीरीज, अगर डेल्टा बीएफडी पर काम कर रहे हैं तो आपको सीरीज का आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से सीरीज है और किस किस लिए मैं यूज करता हूं। तो सेकेंड अगर मैं बात करूं, इसके अलावा मेरे पास जो एक और भी फीचर है एलिवेटर एंड डोर कंट्रोल के लिए। अगर मुझे कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन है कि एलिवेटर के लिए यूज करना है या फिर डोर कंट्रोल के लिए यूज करना है, तो आप इस सीरीज पे जा सकते हैं। MH300L सीरीज पे, IED-S सीरीज पे जा सकते हैं, BFD-DD सीरीज पे जा सकते हैं, REG 2000 सीरीज पे आप जा सकते हैं। ये सारे सीरीज मेरे किस लिए हैं? एलिवेटर एंड डोर कंट्रोल के लिए। इन सब सीरीज का मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। इसमें भी क्या है, एडवांस वेक्टर कंट्रोल मेथड है। एडवांस वेक्टर कंट्रोल मेथड यूज फॉर द प्रिसाइजली ऑपरेशन एंड टॉर्क कंट्रोल मोड के लिए, क्योंकि एलिवेटर में आप जानते हैं कि कितना टॉर्क लगता है। डोर कंट्रोल में भी आपको टॉर्क को प्रिसाइजली, अब डोर क्लोज हो रहा है उसमें कोई व्यक्ति अपना हाथ डाल देता है या फिर खुद ही वो खड़ा हो जाए, तो इसको टॉर्क इतना प्रिसाइजली होना चाहिए कि वो सेंस कर ले कि जो मैंने इसके लिए एसटीओ फंक्शन यूज किया हूँ या जो टॉर्क के लिए मैं लिमिट सेट किया हूँ, अगर उससे थोड़ी सी भी बियॉन्ड जाता है या फिर आउट ऑफ रेंज जाता है, उसी मोमेंट मेरा ड्राइव रुक जाना चाहिए। मीन्स ड्राइव से कमांड में मेरे मोटर को चला जाना चाहिए कि रुक जाओ, ओवर टॉर्क हो रहा है। तो इस टॉर्क को डिटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एडवांस वेक्टर कंट्रोल मेथड यूज करता हूँ। अभी हम जो जनरल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं उसमें VYF कर्व होता है, क्योंकि वो मतलब थोड़ी कंपैक्ट ड्राइव होते हैं और लेस एक्सपेंसिव होती है, सस्ती होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। ये सारे ड्राइवें होती हैं जो महंगी होती हैं। इसके अलावा मैं हाई परफॉर्मेंस एंड मल्टी फंक्शन भी इसमें फीचर्स अवेलेबल्स हैं। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, हाई प्रिसीजन ऑपरेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। हाईली प्रिसाइज ऑपरेशन, जहाँ पे एकदम मुझे जिस स्पीड पे मैं सेटअप कर दिया उसी स्पीड को बना के रखना, जिस टॉर्क को मैं सेटअप कर दिया उसी टॉर्क को बना के रखना है। तो ये मेरा क्या होगा, हाईली प्रिसाइज होगा, ऑपरेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। ये किसी लिए सुटेबल फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशन लाइक एलिवेटर, क्रेन एंड हाई टॉर्क ऑपरेशन के लिए, हाई टॉर्क मशीनरी के लिए यूज कर सकता हूँ। किसके लिए? हाई टॉर्क मशीनरी के लिए यूज कर सकता हूँ, एलिवेटर में यूज कर सकता हूँ, क्रेन में यूज कर सकता हूँ। ये सारे फीचर्स जो हैं मेरे डेल्टा के हैं। तो ये मेरे इतने सारे पॉइंट हैं जो मैं एक डेल्टा बीएफडी की सीरीज में आती है। अगर मैं वंस अगेन अगर मैं आपको समराइज करने की बात करूं कि मैंने अभी तक इस वीडियो सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले मैंने ड्राइव का ओवरव्यू के बारे में बात किया। ड्राइव के ओवरव्यू के बाद मैंने ये बताया था कि एक बीएफडी को कितने तरीके से नाम से जानते हैं, कितने नाम से जानते हैं, बीएफडी, बीएसडी, एएसडी, इन्वर्टर ड्राइव, एसी ड्राइव और मोटर ड्राइव के नाम से जानते हैं। ये इतने सारे नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा बीएफडी क्या है और इसको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम में कैसे यूज करना है, इसका यूज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम में करते हैं। इसके अलावा बीएफडी का काम क्या होता है, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, प्रोटेक्शन करना। कंट्रोल किसको करना, मोटर को कंट्रोल करना, मोटर के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, मोटर को प्रोटेक्ट करना, ये मेरे बीएफडी के काम होते हैं। और एक कंट्रोल सिलेक्शन कैसे करता है, बीएफडी को कितने तरीके से लोकल कंट्रोल मोड में चला सकते हैं, रिमोट कंट्रोल मोड में चला सकते हैं। लोकल और रिमोट कंट्रोल मोड में पता है ये जितने भी सारे फीचर्स लिखे हैं सब रिमोट कंट्रोल मोड के हैं। लोकल कंट्रोल मोड में हम बीएफडी को टच करके चलाते हैं। अब इसमें भी कंट्रोल सिलेक्शन में बात किया तो डिस्क्रीट में आ सकते हैं, डिजिटल सिग्नल में एनपीएन, पीएनपी, एनालॉग में 4 to 20 मिली एम्पियर, 0 to 10 वोल्ट या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा कंट्रोल का सेक्शन था। अब मैं ये बताया था कि एक बीएफडी का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कि मोटर पे डिपेंड करेगा कि मोटर का कैपेसिटी क्या है, मोटर के फेजेस क्या हैं और मोटर की ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, आपका एप्लीकेशन क्या है, ये इस पर डिपेंड करेगा। बीएफडी एडवांटेज के बारे में बात किया था कि बीएफडी को किस तरीके से मैं यूज़ करते हैं, कितने सारे एडवांटेज है, इसके बारे में मैंने बात किया था। इसके अलावा बीएफडी का डिसएडवांटेज भी बताया था कि बीएफडी का डिसएडवांटेज क्या है, डेडली चार्ज के बारे में बताया था और वोल्टेज को बूस्ट नहीं कर पाएगा, ये इसके मेन डिसएडवांटेज होते हैं। और मैं इसके बाद सीरीज की बात किया था जिसमें जनरल एप्लीकेशन का सीरीज है, बेसिक एंड यूजर फ्रेंडली होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सिंपल होता है और इसके अलावा पीएलसी इनबिल्ट होती है इसमें। इसके बारे में बात किया था, इसके कि स्टैंडर्ड ड्राइव क्या होता है, इन सब के सीरीज के बारे में बात किया था। और इसके लिए सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस लाइक टेक्सटाइल और सीएनसी मशीन के लिए आप इस सीरीज पे जा सकते हैं। फैन एंड पंप के लिए सीरीज के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक फैन एंड पंप के लिए हाई परफॉर्मेंस एंड वेक्टर कंट्रोल मेथड होता है। इसके अलावा एलिवेटर एंड डोर कंट्रोल के लिए आप इस सीरीज पे जा सकते हैं। तो ये था कि डेल्टा बीएफडी के ओवरऑल ये सीरीज था कि सीरीज में कैसे आप सीरीज का सिलेक्शन करेंगे। इतने सारे पॉइंट हमने स्टडी किया कि बीएफडी क्या होता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में ये बात करेंगे कि बीएफडी की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है,
बीएफडी काम कैसे करता है, उसके अंदर कैसे सर्किट का कंस्ट्रक्शन होता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, सो डैट आपको ये पता चले। अभी तो आपने ये पढ़ा कि बीएफडी का क्या होता है, बीएफडी का काम क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके सीरीज कितने होते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ा। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि बीएफडी की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।